नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम जानेंगे गिलकी की खेती जो किसान करते हैं, उन्नत खेती करते हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन भी लेते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो गिलकी की जो बुआई है वो किस टाइप से करते हैं, खेत की तैयारी किस टाइप से करते हैं, बेसल डोज अगर देते हैं तो क्या देते हैं, बीच में अगर कोई स्प्रे करते हैं फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड किसी का भी तो किस टाइम पे करते हैं, क्या एक समय पीरियड है या प्रॉपर एक वे में करते हैं, किस टाइम ये टाइमिंग क्या रहेगी उसकी, गिलकी लगाने का सही समय क्या रहेगा, कितना उत्पादन नॉर्मली अगर किसान लेते हैं, इससे पहले भी अगर किसान गिलकी की खेती करते हैं तो कितना उत्पादन उन्होंने लिया है, इस बार कितना उत्पादन उनका ले सकता है, एक अनुमान उनका लगाते हैं। तो उससे जानेंगे हम प्रॉपर पूरी जानकारी उसकी खेती के बारे में, किसान ने कब लगाई थी, अभी तक कितने टाइम की अवस्था की हो चुकी है, जिस प्लॉट में हम खड़े हैं गिलकी, तो उसके बारे में भी पूरी डिटेल किसान से जानेंगे, ताकि कोई किसान अगर गिलकी की खेती करना चाहता है तो उसके बारे में उसको प्रॉपर जानकारी मिल जाए कि कब उसको लगाना है, अगर उसमें कोई फंगस लगता है तो कौन सा स्प्रे करना है, किस टाइप से अगर फंगस लगता है तो क्या अटैक में कौन सी बीमारी जैसे पत्तों पे किस टाइप से दिखती है, वो भी जानकारी लेंगे। तो किसान से ही जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। अपना शुभ नाम? राधेश्याम धाकड़ जी। हमें जो गिलकी के जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं आपने लगा रखी, अभी जिस अवस्था में हमें दिख रही, कितने टाइम की ये हो चुकी है? जी ये लगभग 3 महीने की समथिंग होने का ही है। 3 महीने की लगभग हो चुकी है। 3 महीने की। अच्छा। ये अपने लगाई थी 15 नवंबर के 25 नवंबर के समथिंग लगाई थी ये। 25 नवंबर को आपने लगाई। अच्छा, बिल्कुल। थोड़ा हमें डीप में जाऊंगा, अब थोड़ा क्लियर करके बताइए, जब आपने सोयाबीन के बाद में इसे लगाई थी। हाँ जी। तो सोयाबीन की जब कटाई होने के बाद में जब आपने इसको खेत की जो तैयारी करी थी तो किस टाइप से करी थी इसकी? नहीं, इसको 2 बार हकाई जुताई करके छोड़ दो थोड़े दिन। अच्छा। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा हल्का सा देसी खाद वगैरह डाल दो और पारवारे बना दो। उसके बाद क्या है, इसको बोने के समय अपन थोड़ा सा जो देसी खाद रहता है ना, वो देसी खाद रख के उसके बाद बीज डाल के फिर बोनी कर दो, बोनी करके फिर पिला दो इसको। तो उससे क्या है कि इसकी ग्रोथ जल्दी होता है और ये जल्दी उग जाता है, जल्दी अंकुरण अंकुरण इसका जल्दी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ठंड रहती है। तो क्या है कि उसको उगने में लगभग 15 दिन लगता है, लेकिन वो क्या है देसी खाद डालने से क्या है कि 8 दिन में अंकुरण हो जाता है इसका जल्दी से जल्दी। अच्छा, देसी खाद डालना जाना। अच्छा, इसके अलावा जैसे बेसल डोज में आपने जब स्टार्टिंग में कौन सा गोबर की खाद के अलावा भी और कोई खाद यूज किया था? नहीं, उसके अलावा कुछ यूज नहीं किया। अच्छा। उसके अलावा एक हल्का सा थोड़ा सा जियो ग्रीन डाला था मैंने, जो वही देसी खाद के अंतर्गत आता है, वो जियो ग्रीन ही डाला था। अच्छा, वो भी उसके बाद उसके अलावा रासायनिक वगैरह कुछ नहीं दिया था अभी तक? रासायनिक नहीं दिया था, यानी कि एक टाइप से कहा जाए तो आपका जो प्लॉट है ये ऑर्गेनिक खड़ा है। ऑर्गेनिक खड़ा, बिल्कुल। और हर सिंचाई में हम बिल्कुल इसमें थोड़ा सा गौमूत्र डाल देते हैं, और अगर छिड़काव भी करते ना तो साइफरमेथ्रिन के साथ थोड़ा सा गौमूत्र वगैरह छिड़काव कर देते हैं उस पर। अच्छा, तो छिड़काव करना क्यों जरूरी है इसमें? मतलब थोड़ा छिड़काव करना इसलिए जरूर क्योंकि कुछ मक्खियाँ वगैरह रहती है ना, ये उस पर क्या रस चूसक कीटे जो उस पर गिलकी पे जो बैठती है ना, तो वो छोड़ देती है वहाँ पे, वो वगैरह छोड़ देते, तो उससे क्या है वो खराब होने लगती है। अच्छा। तो इसलिए अपने को क्या है कि दवाई का हल्का फुल्का डोज का छिड़काव हर चौथे दिन करना पड़ता है अपने को। हर चौथे दिन इसका? अच्छा, जैसे कि आपने मेरे को थोड़ा बताएंगे, जब आपने इसको लगाया था, बीज को लगाया था गोबर के साथ में, राइट, जब अंकुरित हो चुका था तो अंकुरित होने का जो समय पीरियड आप बता रहे हैं 8 से 9 दिन में अंकुरित हो जाता है गोबर में अगर कोई किसान लगाता है, और नॉर्मली अगर कोई किसान लगाता है तो लगभग 15 दिन में अंकुरित होता है। अच्छा, तो उस भी पानी कब देना रहता है इसको, कितने टाइमिंग में देना रहता है जब तक अंकुरित ना हो? नहीं, उस टाइम पे क्या है कि ठंड का टाइम रहता है, तो लगभग एक बार पिला दो, उसके बाद 6-7 दिन भी लग जाए तो कोई बात नहीं, 10 दिन भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ठंड रहती है तो उस टाइम पे नॉर्मल रहता है उस टाइम पे। अच्छा, तो नॉर्मली मतलब किसान को अगर जैसे बीज लगाता है किसान, तो पहला पानी देने के बाद में 1 सप्ताह बाद दूसरा पानी दे सकता है? दूसरा पानी कोई इशू नहीं है ना? कोई इशू नहीं। नहीं, बहुत सारे क्या रहते हैं कि बीज अंकुरण होने में समय लगता है, तो उनको क्या है कि लगभग 4-4, 5-5 दिन में पिलाना रहता है। बीज अंकुरण समय और इसलिए लगता है क्योंकि उस टाइम पे ठंड रहती है, और ये क्या है कि ठंड की वजह से अंकुरित में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए अपन क्या गोबर क्या रहता है कि थोड़ी गर्मी करता है, तो गर्मी रहती है ना, तो उससे अंकुरित जल्दी हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि अपने को 8 दिन में पिलाना तो कोई बात नहीं, क्योंकि नमी बनी रहती है अंदर बहुत। हाँ, नमी बनी रहेगी तो उसकी जड़ जो है प्रॉपर ग्रोथ करेगी जल्दी। जैसे कि आपने पहला पानी जब दिया था, उसके बाद में 8 दिन बाद दूसरा पानी दिया था, उसके बाद में अभी जैसे आप सिंचाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितने समय में इसको पानी दे रहे हैं? अभी अपन हर तीसरे दिन पानी दे रहे हैं इसको, नमी क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ना। हाँ, क्या तो गर्मी की वजह से अपने को हर तीसरे दिन अगर पानी देंगे ना तो उत्पादन अच्छा बनेगा, अपना गिलकी वगैरह अच्छी बड़ी होगी,
और गिलकी का उत्पादन अच्छा बढ़ेगा इसका। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जैसे कि इस साल ये आपने पिछले साल भी एक गिलकी लगाई थी। जी जी। तो कितना उत्पादन आपने नॉर्मली निकाला था और कितनी जगह में आपने लगाई थी? इस बार तो पिछली बार तो क्या है कि हमने सिर्फ 2 दोरे 3 दोरे ही लगाए थे, तो हाँ 2 3 4 दोरे ही लगाए थे, तो उसमें भी अच्छा अपने को उत्पादन लगा। लगभग हर तीसरे दिन अपने को 25 से 30 किलो पर तीसरे दिन निकल जाते गिलकी। और इस बार क्या है कि अपने ने थोड़ा बढ़ाया रकबा, तो अभी क्या है कि अभी जो उत्पादन आ रहा है वो लगभग हर तीसरे दिन 20 किलो के समथिंग आ रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि इसके स्टार्टिंग है इसकी क्या। अच्छा अच्छा, नॉर्मली जैसे पिछले साल जो आपने अच्छा उत्पादन जो आप निकाला था, तो इस बार जैसे अगर उस अवस्था तक गिलकी जाती है जी, तो नॉर्मली कितना उत्पादन निकल जाएगा इस जगह में? नहीं देखो क्या है कि उत्पादन तो थोड़ा बढ़ेगा, पर क्या है कि बाजार जो मार्केट है ना वो उत्पादन के ऊपर है। अगर ज़्यादा गिलकी लगी हुई होगी तो मार्केट डाउन रहेगा, अगर कम रहेगी वो तो मार्केट का तो अपन जैसे कि हर एक फसल में अपन देख ही रहे हैं कि अगर ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में अगर आ जाती है तो भाव उसका डाउन हो जाता है। लेकिन जैसे मैं उत्पादन, जैसे आपने जब बता रहे थे आप पिछले साल की जब अच्छी अवस्था में तुड़ाई होने लगी थी तो हर तीसरे रोज आप 30 किलो गिलकी निकाल रहे थे, तो इस बार आपका अनुमान कितना रहेगा लगभग? इस बार अनुमान अपने को लगभग रहेगा 80 से 90 किलो हर तीसरे दिन की तुड़ाई हो सकती है। अच्छा क्या बिल्कुल, जैसे किसान भाई बता रहे हैं कि हर तीसरे दिन इनका जो अनुमान है, लगभग पिछले साल जो इन्होंने लगाया तो उस अनुमान से ये बता रहे हैं कि 80 से 90 किलो के समथिंग हर तीसरे दिन ये तुड़ाई करेंगे। तो एक टाइप से देखा जाए तो गिलकी की खेती कोई किसान करता है तो अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकता है और पर डे उसकी इनकम होगी, तो ताकि उसका जो है सोर्स ऑफ इनकम का जो साधन है वो भी ज़्यादा बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो किसान का जो है लाभ का जो धंधा है वो बढ़ेगा और उसकी जो सेविंग जो कहेंगे एक टाइप से वो सेविंग भी बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा इसमें और कोई इल्ली भी लगती है क्या? हाँ नहीं, इसमें इल्ली नहीं, सिर्फ वही फुद्दी वगैरह रहती है। उस फुद्दी वाले के नॉर्मल दवाई जो भी है, जैसे साइफरमेथ्रिन है, ताजो वगैरह थोड़ी वो डाल दो, उससे क्या है कि ये मक्खी वगैरह जो रखती है वो बंद कम पड़ जाएगी। लेकिन इल्ली वगैरह तो थोड़ा इतना नहीं होता है। हाँ, इस पर थोड़ा वो क्या है कि फंगस के लिए थोड़ा वो स्कोर सिजेंटा की स्कोर है, वो स्कोर का छिड़काव कर सकते हैं अपन। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जैसे आप मेरे को बताइए कि अगर कोई किसान भाई गिलकी की खेती करना चाहता है जी, तो उसने विशेष तौर पर किस चीज़ की सावधानी रखना चाहिए? विशेष तौर पर अगर गिलकी का अगर आप खेती करना चाहते हो तो एक तो लगाने का समय कि किस टाइम पे लगाना जी। अगर मेरी बात सुनो कि अपन नवंबर दिसंबर में अगर गिलकी लगा रहे तो अपने को उत्पादन भी मिलेगा और भाव भी मिलेगा। अगर ये गिलकी अगर अपन जनवरी में फरवरी में लगाएंगे, हाँ, तो गर्मी में उत्पादन अच्छा मिलेगा लेकिन भाव नहीं मिल पाएगा, तो मतलब कोई सार नहीं रहेगा कि अपन अगर बाजार में मार्केट में अगर बेचना चाहते हो ना, अगर गिलकी लगाएंगे अपन जनवरी फरवरी में तो नहीं लगाए, क्योंकि उस टाइम पे अत्यधिक माल आ जाएगा, तो अपने को उत्पादन तो मिलेगा लेकिन बाजार भाव नहीं मिलेगा। अगर बाजार भाव लेना है अपने को तो वही 15 नवंबर के आप बोना पड़ेगा, तो अपने को भाव मिल पाएगा। 15 से 30 नवंबर के आसपास किसान लगा सकते हैं। जी, उसी में अपने को अच्छा बाजार मिलेगा। एक टाइप से देखा जाए तो किसान भाई आपको अगर गिलकी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उचित जो समय है वो है 15 से 30 नवंबर के समथिंग आप लगा सकते हैं, ताकि उसमें आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ में जो मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक तो आपने ये बता दी, इसके अलावा और क्या विशेष सावधानियां किसान को रखना चाहिए गिलकी में? इसके अलावा जैसे आपने ये जो यहाँ पर डोरी जो लगा रखी है, तो किस टाइम पे ये जब बीज अंकुरित जब होता है उसी समय लगा देते हैं या फिर? ये क्या है कि जैसे कि अपन ये पौधे चलने लग जाए और ये जब भी बेल छोड़ने लग जाए, अच्छा, मतलब बेल छोड़ने लग गए ना, तो उस टाइम पे अपन ये डोरी वोरी बांध दे, ताकि इनके लिए सहारा, ये क्या इधर उधर ना चले, हाँ, उस बेल पे चले और ये सीधा सीधा चले। क्या? अच्छा, वो बेल पे चलेगा तो नीचे जो फंगस जो रहते जमीन में वो फंगस वो उन पे अटैक नहीं करेगा, और अटैक नहीं करेगा तो ये अच्छे चलेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी और इनका जल्दी मतलब जल्दी फल फ्रूट वगैरह जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और अगर नीचे जमीन पे रहेगा ना तो कीड़े मकोड़े दीमक वगैरह जल्दी लग जाएंगे, तो पौधे चल नहीं पाएंगे। उसमें क्या है कि वगैरह कुछ अंदर फिर चूहे लगना वगैरह, क्या के अंदर जमीन पर रहेंगे, तो चूहे लगना सूखना वगैरह सब चालू हो जाएगा। अगर ये ऊपर रहेंगे ना तो ऊपर क्या कोई बीमारी वगैरह नहीं रहेगी, साफ सुथरा रहेगा, इस पर दवाई वगैरह स्प्रे करने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हर जगह दवाई लग सकती है। अच्छा, और तुड़ाई में भी अच्छा रहेगा और आसपास घूमेंगे किसान तो आराम से उसको
जा सकता है। अच्छा, जैसे आपने इसके अलावा और क्या किसान सावधानी के तौर पर रख सकता है ताकि उससे क्या उसका उत्पादन प्रभावित ना हो? क्योंकि किसान अगर खेती करता है तो एक टाइप से मुनाफे के लिए करता है, अगर वो कुछ सावधानियां नहीं बरतेगा तो स्वाभाविक उसको नुकसान हो सकता है। तो नुकसान के तौर पर जैसे पहले आपने बताया कि एक उचित समय पर इसको लगाना है, इसके अलावा और क्या सावधानी इसमें विशेष तौर पर रखना चाहिए? और अगर जैसे आपने इस बार इसमें तो आपका ऑर्गेनिक कर रहे हैं, अगर कोई किसान भाई जैसे गोबर की जगह कोई केमिकल वाली चीजें यूज कर सकता है क्या इसमें? हाँ, केमिकल वाली भी कर सकता है, पर लेकिन क्या है कि जैसे कि अपन चाहे तो अपन क्या है कि ये ऑर्गेनिक और इसको क्या बोलते हैं, इसको जो अपन जैविक खेती, अपन इसको जैविक खेती की ओर बढ़े। जितना अगर अपन जैविक की ओर बढ़ेंगे ना, उतना अपना क्या है कि खर्चा कम होगा, क्योंकि वो दवाई वगैरह ज़्यादा छिड़कनी कम पड़ेगी, गोमूत्र वगैरह इनसे अगर दवाई वगैरह तैयार करेंगे अपन तो मार्केट से लाना कम पड़ेगा, तो अपना खर्चा कम होगा। खर्चा कम होगा तो इतनी इधर अपने को बेनिफिट अच्छा मिलेगा। अच्छा, क्या? और एक और बात ये है कि जब अपन गिलकी तोड़ते हैं तो इनको क्या है कि अगर इसको तोड़ना है तो यहाँ से अपन इसको चाकू से काटें। चाकू से काटने पे क्या है कि ये पूरी डंठल रहेगी ना, तो डंठल रहेगी तो इसका अच्छा भाव मिलेगा, और अच्छा भाव मिलने से क्या है कि अपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा और पैसा अच्छा मिलेगा। अगर इसको चाकू से न काटेंगे तो और वहाँ से तोड़ देंगे तो इसका क्या है कि फिर दूसरा जो फल आएगा वो कम आएगा। अच्छा, यानी कि जो इसकी बेल है अगर यहाँ से अगर किसान भाई डायरेक्टली इसको तुड़ाई करेगा तो ये यहाँ से डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा वहाँ से वो खींचने में क्या है, वो खींचने में क्या है कि यहाँ से डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा तो बेल सूखने का वगैरह डर रहेगा। तो अपन क्या है कि यहाँ से सिर्फ चाकू से इसको काट दें तो ये बेल भी सुरक्षित और अपनी गिलकी भी सुरक्षित। अच्छा, यानी कि क्वालिटी भी अपन मेंटेन कर पाएंगे और उसका जो बेल है वो बेल सूखेगी नहीं। जी बिल्कुल, हमें आपने पूरी जानकारी दी। इसके अलावा किसी किसान भाइयों को और भी कोई जानकारी चाहिए गिलकी की खेती के बारे में तो वो हमें कमेंट कर सकता है, किसान हेल्पलाइन से कॉल करके जानकारी ले सकता है। और इसके अलावा प्ले स्टोर पे हमारा किसान हेल्पलाइन के नाम से एक ऐप है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपको हर एक फसल के बारे में पूरी डिटेल जानकारी हमने प्रोवाइड कर रखी है, ताकि किसानों के जो भी डाउट हो, जो भी किस टाइप की खेती भी करना चाहता है तो उसके सारे डाउट्स वो ऐप के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी किसी किसान भाई को और भी कुछ डाउट रहते हैं तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं या कॉल करके भी किसान हेल्पलाइन को बता सकते हैं, ताकि उसको पूरी सहायता की जाएगी और उसकी जो खेती रहेगा वो लाभकारी धंधा हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। और आप ऐप भी डाउनलोड कर ले जिससे आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, ताकि आपका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा और खर्चा भी कम होगा। नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी इसके लिए।